दोस्तों, जय श्री राम, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आज मैं आपके लिए ले आया हूं माता पार्वती और भूत भावन भोलेनाथ के विवाह की कथा। आपको अच्छा लगे तो कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों, तुलसीदास जी कहते हैं, शिव पार्वती के विवाह की इस कथा को जो स्त्री पुरुष कहेंगे और गाएंगे वह कल्याण के कार्यों और विवाह आदि मंगलों में सदा सुख पाएंगे। यह उमा शंभु विबाहु जे नर नारी कहीं जे गावही, कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावही। हर हर महादेव। सब देवता अपने भांति भांति के वाहन और विमान सजाने लगे, कल्याणप्रद मंगल शकुन होने लगे और अप्सराएं गाने लगी। सभी अपना अपना श्रृंगार कर रहे हैं, लेकिन भगवान शिव का श्रृंगार अब तक किसी ने नहीं किया। शिव ही शंभु गण करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मौर समारा, कुंडल कानन पहिरे व्याला, तन विभूत पट के हरि छाला। शिव जी के गण शिव जी का श्रृंगार करने लगे। जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सांपों का मौर सजाया गया। शिव जी ने सांपों के ही कुंडल और कंडल पहने, शरीर पर विभूति रमाई और वस्त्र की जगह पाघांबर लपेट लिया। शिव जी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, 3 नेत्र, सांपों का जनेऊ, गले में विष और छाती पर नरमुंडों की माला थी। भोलेनाथ का उपटन किया गया, लेकिन हल्दी से नहीं, जले हुए मुर्दों की राख से, क्योंकि भोलेनाथ को मुर्दों से भी प्यार है। दोस्तों, कहा जाता है कि एक बार भोले बाबा कहीं निकल रहे थे। किसी की शव यात्रा जा रही थी। लोग कहते जा रहे थे, राम नाम सत्य है। भोलेनाथ ने ये सुना कि ये सब राम नाम का जाप करते हुए जा रहे हैं। ये सभी तो मेरे पार्टी के लोग हैं, क्योंकि मुझे राम नाम से प्यार है। लेकिन जैसे ही लोगों ने उस मुर्दे को जलाया तो लोगों ने राम नाम सत्य कहना बंद कर दिया और सभी वहां से चले गए। भोलेनाथ ने कहा, अरे इन सब ने तो राम नाम सत्य कहना बंद कर दिया। इससे अच्छा तो ये मुर्दा है जिसने राम नाम सुनकर यहाँ राम नाम की समाधि लगा दी। मुझे तो इसकी चिता से और इसकी भस्म से ही प्रेम है, इसलिए मैं इसकी भस्म को अपने शरीर पर धारण करूंगा। एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में डमरू सुशोभित हैं महादेव के। शिव जी बैल पर चढ़कर चले, बाजे बज रहे हैं। शिव जी को देखकर देवांगनाएं मुस्कुरा रही हैं और कहती हैं कि इस वर के योग्य दुल्हन संसार में नहीं मिलेगी। आहा। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं के समूह अपने अपने वाहनों पर चढ़कर बारात में चले हैं। तब विष्णु भगवान ने सब दिक्पालों को बुलाकर हंसकर कहा, ऐसा कहा, सब लोग अपने अपने दल समेत अलग अलग होकर चलो। हे भाई, हम लोगों की यह बारात वर के योग्य नहीं है। क्या पराये नगर में जाकर हंसी करवाओगे? विष्णु भगवान की बात सुनकर देवता मुस्कुराए और वे अपनी अपनी सेना सहित अलग होकर चलने लगे। महादेव जी यह देखकर मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं कि विष्णु भगवान के व्यंग्य वचन नहीं छूटते। दिल लगी जिसको कहते हैं। दोस्तों, अपने प्यारे विष्णु भगवान के इन अति प्रिय वचनों को सुनकर शिव जी ने भी भृंगी को भेजकर अपने सब गणों को बुलवा भेजा। शिव जी की आज्ञा सुनते ही सब चले आए और उन्होंने स्वामी के चरण कमलों में सिर नवाया। तरह तरह की सवारियों और तरह तरह के वेश वालों अपने समाज को देखकर शिव जी हंसने लगे। शिव जी की बारात कैसी है जरा देखते हैं। कोई बिना मुख का है, किसी के बहुत से मुख हैं। कोई बिना हाथ पैर का है तो कोई किसी के हाथ पैर ही नहीं है। किसी के बहुत आंखें हैं तो किसी के एक भी आंख नहीं है। कोई बहुत मोटा ताजा है तो कोई बहुत ही दुबला पतला है। कोई मोटा है, कोई पवित्र है, कोई अपवित्र वेश धारण किए हुए है। भयंकर गहने पहने, हाथ में कपाल लिए हैं कुछ लोग, और सब के सब शरीर में ताजा खून लपेटे हुए हैं। गधे, कुत्ते, सुअर, सियार, सब के सब लोग उनकी बारात में चल दिए हैं। बहुत प्रकार के प्रेत, पिशाच और योनियों को जमाते हुए सब लोग जा रहे हैं। भूत प्रेत नाचते गाते जा रहे हैं। वह सब बड़े मौज में जा रहे हैं। देखने में बहुत ही बेढंगे जान पड़ते हैं और बड़े ही विचित्र ढंग से बोलते हैं। जैसा दूल्हा है अब वैसे ही बारात बन गई है।
आप सोच रहे होंगे कि भोलेनाथ की इन बहुत प्रेत को लेकर कहाँ जा रहे हैं। इसके पीछे भी एक कथा है दोस्तों। जिस समय भगवान राम का विवाह हो रहा था उस समय सभी विवाह में पधारे थे, सभी देवता, सभी गंधर्व इत्यादि। भोलेनाथ भी विवाह में दर्शन के लिए जा रहे थे। तभी भोले बाबा ने देखा कि कुछ लोग मार्ग में बैठकर रो रहे हैं। शिव कृपा के धाम हैं और करुणा करने वाले हैं। भोलेनाथ ने उनसे पूछा कि भाई तुम लोग रो क्यों रहे हो? आज तो मेरे राम का विवाह हो रहा है और आप लोग रो रहे हो। राम जी के विवाह में नहीं चल रहे हो क्या? वह बोले, हमें कौन लेकर जाएगा? हम अमंगल हैं, हम अपशगुन हैं। दुनिया के घर में कोई भी शुभ कार्य हो तो हमें कोई नहीं बुलाता है। भोलेनाथ का हृदय करुणा से भर गया। तुरंत बोल पड़े, कोई बात नहीं, राम विवाह में तुम मत जाना, पर मेरे विवाह में तुम्हें पूरी छूट होगी। तुम सारे अमंगल अपशगुन आ जाना, आप सभी का मेरे विवाह में स्वागत रहेगा। इसलिए आज सभी मौज मस्ती से शिव विवाह में झूमते हुए जा रहे हैं। बारात को नगर के निकट आई सुनकर नगर में चहल पहल मच गई, जिससे उनकी शोभा बढ़ गई। अगवानी करने वाले लोग बनाव श्रृंगार करके तथा नाना प्रकार की सवारियों को सजाकर आदर सहित बारात को लेके चल दिए हैं। देवताओं के समाज को देखकर सबके मन में प्रसन्नता हुई और विष्णु भगवान को देखकर तो सब बड़े ही सुखी हुए। किंतु जब शिव जी के दल को देखने लगे तब उनके सब वाहन सवारियों के हाथे, घोड़ी, रथ, बैल आदि डर कर भाग गए। क्या कहें, कोई बात नहीं कही जा सकती। यह बारात है या यमराज की सेना? दूल्हा पागल है और बैल पर सवार है। सांप, कपाल और राख ही उसके गहने हैं। दूल्हे के शरीर पर राख लगी है, सांप और कपाल के गहने हैं। वह नंगा जटाधारी और भयंकर है। उसके साथ भयानक मुख वाले भूत, प्रेत, पिशाच, योगिनियां और राक्षस हैं। और बारात को देखकर कौन ऐसा बोलेगा? सचमुच उसके बड़े ही पुण्य हैं और वही पार्वती का विवाह देख पाएगा। जो बारात को देखकर जीता बचेगा, सचमुच उसके बड़े ही पुण्य रहेंगे और वही माता पार्वती और देवाधिदेव महादेव के विवाह को देख पाएगा। लड़कों ने घर घर यही बात कही। शिव का चंद्र रूप पार्वती माता की माता नैना के भीतर अहंकार था। आज भोलेनाथ इस अहंकार को नष्ट करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी से कहा, आप दोनों मेरी आज्ञा से अलग अलग गिरिराज के द्वार पर पहुंचिए। शिव की आज्ञा मानकर भगवान विष्णु सबसे पहले हिमवान के द्वार पर पधारे। मैना पार्वती जी की माता जो हैं, मैना ने शुभ आरती सजाई और उनके साथ की स्त्रियां उत्तम मंगल गीत गाने लगी। सुंदर हाथों में सोने के थाल सुशोभित हैं। इस प्रकार मैना हर्ष के साथ शिव जी का दर्शन करने चली। जब मैना ने विष्णु के अलौकिक रूप को देखा तो प्रसन्न होकर नारद जी से पूछा है, नारद, क्या यही मेरी शिव के शिव हैं? क्या यही मेरी पार्वती के शिव हैं? नारद जी बोले, नहीं माते, ये तो भगवान श्री हरि हैं। पार्वती के पति तो और भी अलौकिक हैं, उनकी शोभा का वर्णन नहीं हो सकता। इस प्रकार एक देवता आ रहे हैं। मैना उनका परिचय पूछती जा रही हैं और नारद जी उनको शिव का सेवक बताते जा रहे हैं। फिर उसी समय भगवान शिव अपने शिवगणों के साथ पधारते हैं। वाह वाह, सभी विचित्र वेशभूषा धारण किए हुए हैं। कुछ के मुख ही नहीं है, कुछ के दो दो मुख हैं। उनके बीच में भगवान शिव अपने नाग के साथ पधारे हैं। अब भोले बाबा के द्वार पर शगुन मांगा गया है। भोले बाबा बोले कि भैया, शगुन क्या होता है? किसी ने कहा कि आप अपनी कोई प्रिय वस्तु जो आप मानते हो उसको दान में दे सकते हैं, इसको शगुन कहा जाता है। भोले बाबा ने अपने गले से सर्प उतारा और उस स्त्री के हाथ में रख दिया जो शगुन मांग रही थी। वही मूर्छित हो गई वो स्त्री। इसके बाद जब महादेव को भयानक वेश में देखा तब तो स्त्रियों के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया। बहुत ही डर के मारे भागकर वे घर में घुस गई और शिव जी जहाँ जनवासा था वहां चले गए। कुछ डर के मारे कन्या पक्ष वाले मूर्छित भी हो गए थे। जब मैना जी को होश आया तो रोते हुए कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस वेश में अपने बेटी का विवाह शिव से नहीं कर सकती हूँ। उन्होंने पर्यायवाची से कहा, मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी।
आग में जल जाऊंगी या समुद्र में कूद पड़ूंगी, चाहे घर उजड़ जाए और संसार भर में अपकीर्ति फैल जाए, पर जीते जी मैं इस बावले वर से तुम्हारा विवाह नहीं करूंगी बेटी। नारद जी को भी बहुत सुनाया। नारद जी ने कहा, मैंने क्या बिगाड़ा है जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया है, और जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि जिससे उसने बावले वर के लिए तप किया। सचमुच उनके ना किसी का मोह है, ना माया है, ना उनके धन है, ना घर है, और ना ही स्त्री ही है। वे सबसे उदासीन हैं, इसी से वे दूसरों का घर उजाड़ने वाले हैं। उन्हें ना किसी की लज्जा है, ना डर है। भला बांझ स्त्री प्रसव की पीड़ा को क्या जाने। कहने का मतलब है दोस्तों, माता मैना जो है, पार्वती जी की जो माता हैं, वो भगवान भोले को इस तरह कह रही हैं, नारद जी से कह रही हैं कि बताओ तुमने कैसा कर दिया है। ये सब सुनकर पार्वती अपने माँ से बोलती हैं, हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ो, यह अवसर विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग्य में जो सुख लिखा है वही मैं जीऊंगी, वही पाऊंगी। पार्वती के ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्री सोच करने लगी और भांति भांति से विधाता को दोष देकर आंखों में आंसू बहाने लगी। फिर ऐसा कहकर पार्वती शिव के पास गई हैं और उन्होंने निवेदन किया है कि हे भोलेनाथ, मुझे सभी रूप और सभी वेश में स्वीकार हो, लेकिन प्रत्येक माता पिता की इच्छा होती है कि उनका दामाद सुंदर हो। तभी वहां विष्णु जी आ जाते हैं और कहते हैं, पार्वती जी आप चिंता मत करिए, आज जो भोले बाबा का रूप बनेगा उसे देखकर सभी दंग रह जाएंगे। आप ये जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दीजिए। अब भगवान विष्णु ने भगवान शिव का सुंदर श्रृंगार किया और सुंदर वस्त्र पहनाए हैं। करोड़ों कामदेव को लज्जित करने वाला रूप बना दिया है भोले बाबा का। भोले बाबा के इस रूप को आज भगवान विष्णु ने चंद्रशेखर नाम दिया है। बोलिए चंद्रशेखर शिव जी की जय, बोलिए महाकाल महाराज की जय। ये समाचार को सुनते ही हिमांचल उसी समय नारद जी और सप्त ऋषियों को साथ लेकर अपने घर गए। तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाया और कहा कि हे मैना, तुम मेरी सच्ची बात सुनो। तुम्हारी यह लड़की साक्षात जगत जननी भवानी है। पहले ये दक्ष के घर जाकर जन्मी थी, तब इनका नाम सती था। बहुत सुंदर शरीर पाया था। वहां भी सती शंकर जी से ही विवाह की गई थी। एक बार मोहवश इन्होंने शंकर जी का कहना नहीं माना और भगवान राम की परीक्षा ले ली। भगवान शिव ने इनका त्याग कर दिया और इन्होंने अपनी देह का त्याग कर दिया। फिर इन्होंने आपके घर पार्वती के रूप में जन्म लिया। ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो, पार्वती जी तो सदा ही शिव की प्रिय अर्धांगिनी हैं और आप ये चिंता ना करो कि भोले बाबा का रूप ऐसा है। ऐसा जानकर संदेह छोड़ दीजिए आप। पार्वती तो सदा ही शिव की प्रिय अर्धांगिनी है। आप देखना भोले बाबा के नए रूप को, जिसे भगवान हरि ने स्वयं हाथों से सजाया है। तब नारद के वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया और क्षण भर में यह समाचार सारे नगर में फैल गया। तब मैना और हिमवान आनंद में हो गए और जैसे ही भगवान शिव के दिव्य चंद्रशेखर रूप का दर्शन किया, मैंने मैया तो देखते ही रह गई। माता जी जो मैना माता थी वो देखती ही रह गई। उन्होंने अपने दामाद की शोभा देखी और आरती उतार कर घर में चली गई। दोस्तों, नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे और सबने भांति भांति के सुवर्ण के कलश सजाए। जिस घर में स्वयं माता भवानी रहती हो, वहां की जीवनार का वर्णन कैसे किया जा सकता है। राजा हिमाचल ने आदर पूर्वक सब बारातियों, विष्णु, ब्रह्मा और सब जात के देवताओं को बुलाया। भोजन की बहुत सी पंक्तियां बैठी। चतुर रसोइये परोसने लगे। स्त्रियों के मंडली देवताओं को भोजन करते जानकर कोमल वाणी से गालियां देने लगी और व्यंग भरे वचन सुनाने लगी, जिसको आज हम कहते हैं कि गारी गा रहे हैं। देवगण विनोद सुनकर सब सुख अनुभव करते रहते हैं, इसलिए भोजन करने में बड़ी देर लग जाती है। भोजन सब लोग कर लेते हैं, सबके हाथ मुंह धुलवाकर जलपान करवाकर फिर सब लोग जो ठहरे थे जनवास में चले जाते हैं।
फिर मुनियों ने लौटकर हिमवान को लगन सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुलावा भेजा। वेदिका पर एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन था। ब्राह्मणों को सिर नवाकर और हृदय में अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके शिव जी उस सिंहासन पर बैठ गए। फिर मुनीश्वरों ने पार्वती जी को बुलाया। सखियां श्रृंगार करके उन्हें ले आई। पार्वती जी को जगदम्बा और शिव जी की पत्नी समझकर देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया। भवानी जी सुंदरता की सीमा नहीं है, करोड़ों मुखों से भी उनकी शोभा नहीं कहा जा सकता है। सुंदरता और शोभा की खान माता भवानी मंडप के बीच जहाँ शिव जी थे वहां गई। वह संकोच के मारे पति शिव जी के चरण कमलों को देख नहीं सकती, परंतु उनका मन ही मन रूपी भौरा तो वहीं रसपान कर रहा था। दोस्तों, मुनियों की आज्ञा से शिवजी और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया। मन में देवताओं को अनादि समझकर कोई इस बात को सुनकर शंका न करे कि गणेश जी तो शिव पार्वती की संतान हैं। अभी विवाह से पूर्व ही वो कहां से आ गए। पर्वतराज हिमाचल ने हाथ में कुश लेकर तथा कन्या का हाथ पकड़कर उन्हें यानी कि माता भवानी को शिव पत्नी जानकर शिव जी को समर्पण कर दिया। जब महेश्वर शिव जी ने पार्वती का पाणी ग्रहण किया तब इंद्र सहित सब देवता हृदय में बड़े ही हर्षित हुए। श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और देवगण शिव का जय जयकारा करने लगे। अनेकों प्रकार के बाजे बजने लगे। आकाश से नाना प्रकार के फूलों की वर्षा होने लगी। शिव पार्वती का विवाह हो गया। सारे ब्रह्मांड में आनंद भर गया। बहुत प्रकार का दहेज देकर फिर हाथ जोड़कर हिमाचल ने कहा, हे शंकर, आप पूर्ण काम हैं, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। इतना कहकर वह शिव जी के चरण कमल पकड़ कर रह गए। तब कृपा के सागर शिव जी ने अपने ससुर का सभी प्रकार से समाधान किया। फिर प्रेम से परिपूर्ण हृदय मैना जी ने शिव के चरण कमल पकड़े और कहा, नाथ उमा मम प्राण सब गृह किंकर करे हूँ, क्षमे हूँ सकल अपराध सब होए प्रसन्न बरुदे हूँ। यानी हे नाथ, यह उमा मेरे प्राण के समान प्यारी है। आप इसे अपने घर की टहनी बनाइएगा और इसके सब अपराधों को क्षमा करिएगा। अब प्रसन्न होकर मुझे यह वर दीजिए। शिव जी ने बहुत तरह से अपनी सास को समझाया। फिर माता ने पार्वती को बुला दिया और गोद में बिठाकर यह सुंदर सीख दी, हे पार्वती, तू सदा शिव के चरण कमलों की पूजा करना। नारियों का यही धर्म है। उनके लिए पति ही देवता है और कोई देवता नहीं है। इस प्रकार की बातें कहते कहते उनकी आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने कन्या को छाती से चिपटा लिया। माता पार्वती फिर मिलकर चली। जब किसी ने उन्हें योग्य आशीर्वाद दिए, हिमवान अत्यंत प्रेम से शिव जी को पहुंचाने के लिए साथ चले। वृषकेतु ने बहुत तरह से उन्हें संतोष कराकर विदा किया। पर्वतराज हिमालय तुरंत घर आए और उन्होंने सब पर्वतों और सरोवरों को बुलाया। हिमवान के अंदर दान विनय और बहुत सम्मान पूर्वक सबकी विदाई की। जब शिव जी कैलाश पर्वत पर पहुंचे तब सब देवता लोग अपने अपने लोकों को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं, पार्वती जी और शिव जी जगत के माता पिता हैं, इसलिए मैं उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं करता हूँ। शिव पार्वती विविध प्रकार के भोग विलास करते हुए अपने गणों सहित कैलाश पर रहने लगे। वह नित्य नए विहार करते हैं। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। तब 6 मुख वाले पुत्र स्वामी कीर्ति का जन्म हुआ, कार्तिक का जन्म हुआ, जिन्होंने बड़े होने पर युद्ध में तारकासुर को मारा। वेद शास्त्र और पुराणों में स्वामी कार्तिक के जन्म की कथा प्रसिद्ध है और सारा जगत उन्हें जानता है। तुलसीदास जी कहते हैं, शिव पार्वती के विवाह की इस कथा को जो स्त्री पुरुष कहेंगे और गाएंगे, वे कल्याण के कार्यों और विवाहादि मंगलों में सदा सुख पाएंगे। यह उमा शंभु विवाह जे नर नारी गाव, कहाँ ही जे गाव वहीं कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावहीं। दोस्तों, अभी आपने इस वीडियो में देवाधिदेव महादेव के विवाह की कथा सुनी। आपको कैसे लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और अभी तक जो आपने सुना ये एक छंद और चौपाई के रूप में था। मैंने इसका हिंदी अनुवाद करके आपको बताया है। कोई त्रुटि हुई हो तो कृपया मुझे क्षमा कर दीजिएगा।
बोलिए हर हर महादेव शंभो, बाबा विश्वनाथ काशी की जय, माता पार्वती की जय। मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई रोचक जानकारी के साथ, एक नई धार्मिक कथा के साथ। तब तक के लिए दोस्तों हर हर महादेव।